नमस्कार। हमारे 29वें सत्र में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 32 और 33 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पहले श्लोक सुन लेते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। 132 येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तई इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानी च। 133 तो कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन अपने ही लोगों को सामने दुश्मन सेना में देख रहे हैं। उनका मन बहुत ज्यादा विचलित है। वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे जीत नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, नहीं कोई सुख जी। यहाँ अर्जुन एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठा रहे हैं ना। ऐसा लगता है ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अर्जुन कह रहे हैं, गोविंद, उस राज्य का क्या करूं, उन भोगों का क्या, अरे इस जीवन का भी क्या फायदा, क्योंकि जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, कौन? हमारे गुरु, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, मतलब सभी संबंधी, वो सब तो यहाँ अपनी जान और माल की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं नैतिक और अस्तित्व का संकट है। जीत किसके लिए चाहिए अगर वो लोग ही ना रहे जिनके लिए जीतना चाहते हैं? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब अगर लक्ष्य को पाने के चक्कर में वही लोग नहीं रहेंगे जिनके लिए वो लक्ष्य था जी, तो उस पूरी मेहनत का, उस उपलब्धि का फिर मूल ही क्या बचा? बिल्कुल। ये हमें असल में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं उसके पीछे का असली क्यों क्या है। हाँ, और ये दुविधा सिर्फ अर्जुन की नहीं है, देखें तो ये हम सबकी कहानी बन जाती है। कई बार हम भी तो अक्सर सफलता, पैसा, रुतबा, इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सही बात है। पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि भाई ये सब किसके लिए कर रहे हैं? क्या हमारे लक्ष्य इतने जरूरी हो गए हैं कि हम उन रिश्तों को, उन मूल्यों को ही पीछे छोड़ रहे हैं जिनके वजह से शायद ये दौड़ शुरू की थी? क्या साधन साध्य को सही ठहरा रहा है? ये सवाल है। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कोई व्यक्ति है वो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए शायद दिन रात काम करता है जी, लेकिन होता क्या है कि इस चक्कर में वो परिवार को वक्त ही नहीं दे पाता। हाँ, ये बहुत आम है। तो सवाल उठता है कि क्या वो जो बाहरी सुख सुविधाएं हैं वो उस भावनात्मक खालीपन को भर सकती हैं जो रिश्तों में आ गया? अर्जुन की पीड़ा कुछ ऐसी ही लगती है, उद्देश्य और उस उद्देश्य के कारण के बीच का एक गहरा द्वंद। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ परिवार तक ही नहीं रुकती, ये हमारे अपने अंदरूनी मूल्यों पर भी लागू होती है। क्या हम किसी प्रमोशन के लिए या किसी बिजनेस डील के लिए अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं? क्या सफलता की दौड़ में हम अपनी मन की शांति खो रहे हैं? अर्जुन के ये शब्द असल में हमें अंदर झांकने को कह रहे हैं, आत्मविश्लेषण। तो फिर इसका व्यवहारिक पहलू क्या हो सकता है? मतलब रोज की जिंदगी में हम इन श्लोकों से क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो है जागरूकता, एक तरह की अवेयरनेस, अपने कामों और उनके जो नतीजे हो सकते हैं उनके बारे में सोचना, रुककर खुद से पूछना कि मेरी जो ये महत्वाकांक्षाएं हैं ये कहीं मुझे उन लोगों से या उन मूल्यों से दूर तो नहीं कर रही जो मेरे लिए सच में मायने रखते हैं। सही। क्या सफलता का मेरा जो पैमाना है वो सिर्फ बाहरी चीजों पर टिका है या उसमें मेरा आंतरिक संतोष, मेरे रिश्तों की सेहत, वो भी शामिल है? अच्छा, असली विजय क्या है? सिर्फ बाहर जीत जाना या मन की शांति भी उतनी जरूरी है? सच कहा। अर्जुन के ये शब्द हमें यही याद दिलाते हैं कि जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं ये जितना जरूरी है उतना ही ये भी जरूरी है कि हम क्यों पाना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे लक्ष्य और उन तक पहुंचने के रास्ते दोनों का हमारे मूल्यों और हमारे अपनों के साथ एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचें और देखें कि हम सफर तो पीछे ही छूट गए। जी हाँ, और तो इसी विचार के साथ आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या आपके जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं और आपकी जो रोज की छोटी छोटी कोशिशें हैं, क्या वो आपकी उन गहरी इच्छाओं और रिश्तों के साथ जुड़ी हुई हैं जिनके लिए आप वास्तव में ये सब कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।